मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, कालका शिमला रेलवे यात्रा की या रेलवे लाइन की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? जब भी हम कालका शिमला रेलवे लाइन की बात करते हैं तो इसमें टोटल 103 टनल है, जिसमें से कि एक टूट गई है और वर्तमान में 102 टनल रह गई है। कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तो यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था 2008 में। कब शामिल किया गया? 2008 में इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। अगर हम बात करते हैं इन 103 सुरंगों में से सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो यह है बड़ोग सुरंग। अगर मैं बात करता हूँ बड़ोग सुरंग की, बड़ोग जो सुरंग है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में आती है और इसकी जो लंबाई है वो 1143 मीटर है। याद रखेंगे कि बड़ोग सुरंग की लंबाई 1143 मीटर है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे नैना देवी मंदिर है? तो ये बात आप याद रखेंगे, तो ये है बिलासपुर। तो नैना देवी मंदिर कहाँ पे? बिलासपुर। अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर की, बिलासपुर में कहलूरी भाषा बोली जाती है और बिलासपुर जो है बिलासपुर में जो कहलूर रियासत की जो स्थापना है वो की थी राजा बीरचंद ने। याद रखना है कि नैना देवी मंदिर के पास एक नैना देवी मेला भी लगता है जो कि अगस्त महीने में लगता है। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र भी है, वो भी बिलासपुर में है। इसके अलावा 3 और विधानसभा क्षेत्र है बिलासपुर में: झंडूता विधानसभा क्षेत्र, घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र, नैना देवी विधानसभा क्षेत्र। ये चारों के चारों विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे है? बिलासपुर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, किस वर्ष हिमाचल में राज्यों का पुनर्गठन हुआ? तो हिमाचल में राज्यों का जो है पुनर्गठन है वो कब हुआ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपका। याद रखना है, अगर मैं हिमाचल की बात करता हूँ, हिमाचल 1956 से लेकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश भी 1956 से 1956 में बना और 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। 1951 में यह पारसी राज्य बना था और 25 जनवरी 1900, आज के दिन जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और हिमाचल जो है भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। तो ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल पेपर में आने चाहिए। हिमाचल प्रदेश, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका मेला आयोजित किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना है कि रेणुका मेला जो है वो सिरमौर में लगता है। रेणुका माता का मंदिर भी है, वो भी कहाँ पे है? सिरमौर में। याद रखना है ये जो रेणुका जी का जो मेला है ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है और ये जो रेणुका मेला है दिवाली के, याद रखना है, 10 दिन बाद लगता है। कितने दिन बाद? दिवाली के 10 दिन बाद भाई ये मेला लगता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करता हूँ सिरमौर की, सिरमौर रियासत भी थी और सिरमौर रियासत के अंतिम राजा थे राजेंद्र प्रकाश। पिछले प्लेलिस्ट में भी हमने पार्ट 2 में भी ये बात की थी सिरमौर के बारे में। हम एक क्वेश्चन अगर रिवाइज कराते हैं तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन और याद करवा देते हैं। सिरमौर के अंतिम राजा राजेंद्र प्रकाश थे। सिरमौर में ही लिंटन मेमोरियल है जो कि राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। 1857 में जब क्रांति हुई थी तो उस समय सिरमौर के राजा कौन थे? शमशेर प्रकाश, जिनके द्वारा जो है लिंटन मेमोरियल जो कि सिरमौर के नाहन में स्थित है और नाहन में ही सिरमौर का मुख्यालय भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है? पहले तो ये पता होना चाहिए। 3 कुल्लू में है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदल किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा एक सिरमौर में है जिसका नाम है सीमलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और इस क्वेश्चन में है पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, यह है लाहौल स्पीति में। ये जो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है लाहौल स्पीति में स्थित है, ये बना था 1987 में। कब बना था? 1987 में। अगला क्वेश्चन, वर्मन राजवंश किस पूर्ववर्ती राज्य से संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वर्मन जो है किस राजवंश के राजा जो है अपने पीछे लगाते थे, तो ये चंबा के राजा जो है लगाते थे। लेकिन क्वेश्चन हर बार इतना आसान आने वाला नहीं है। क्वेश्चन जो है बदल के आ सकता है और कठिन क्वेश्चन आ सकता है। तो चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने बर्मन की उपाधि या बर्मन अपने नाम के पीछे लगाया? तो इनका नाम था आदित्य बर्मन। याद रखेंगे कि बर्मन किस चंबा रियासत के राजा ने लगाया था, तो बोलेंगे आदित्य बर्मन।
चंबा रियासत की अगर मैं स्थापना की बात करता हूँ तो चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू ने की थी। और चंबा रियासत के अगर चंबा शहर की बात करते हैं तो चंबा शहर को बसाया था साहिल बर्मन ने, राजा साहिल बर्मन। इन्होंने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे जो है चंबा शहर की जो है नींव की थी, चंबा शहर की स्थापना की थी। रियासत की स्थापना मारू ने की थी, बर्मन नाम लगाया था आदित्य बर्मन ने, और बर्मन संबंधित है चंबा रियासत से। अगला क्वेश्चन है, ये गर्म पानी के चश्मे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आया था वशिष्ठ गर्म पानी का झरना जो कि कुल्लू में, और फिर से मैंने वहीं पे बताया था कि खीर गंगा गर्म पानी का झरना भी कहाँ पे है, कुल्लू में स्थित है। याद रखना है, आप अगर मेरी 20 की 20 जो आने वाली प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली तो HPGK से रिलेटेड कोई से भी एग्ज़ाम हो आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो खीर गंगा गर्म पानी का जो झरना है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखना है कुल्लू में है। और कैसा झरना है ये, गर्म पानी का झरना है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग कितना है। तो जनसंख्या का घनत्व जो है हिमाचल प्रदेश का ये 123 है। याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ये हमीरपुर का है। अब पता ये होना चाहिए 2011 के अनुसार है ये, याद रखना है, सेंसस एज पर सेंसस 2011। तो 123 तो पूरे हिमाचल का है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ का है जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर का। कितना है, 407। कितना है, 407। अगला क्वेश्चन, कुंगरी गोम्पा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जो कुंगरी गोम्पा है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे स्थित है। तो कुंगरी गोम्पा की अगर मैं बात करता हूँ तो कुंगरी गोम्पा जो है ये हिमाचल प्रदेश के पीन घाटी में, कि लाहौल स्पीति के पीन घाटी में स्थित है, जहाँ पे हमने पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा था। अगर मैं गोम्फाओं की बात करता हूँ, गोम्फा यहाँ से बहुत ज़्यादा, जैसे कि लाहौल स्पीति में एक और है गेमूर गोम्फा, सासुर गोम्फा, कारदुंग गोम्फा, ताबो गोम्फा। ताबो गोम्फा को हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहा जाता है। ताबो गोम्फा की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ताबो गोम्फा को 996 ईस्वी में बनाया गया था। धनखर गोम्फा और इसके अलावा की गोम्फा, ये सारे के सारे जो है गोम्पे हैं वो कहाँ पे है, मोनेस्ट्री इनको बोलते हैं, जैसे सासुर मोनेस्ट्री, कारदुंग मोनेस्ट्री, जैमपुर मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री, धनखर मोनेस्ट्री, और हिंदी में हम इनको गोम्पा बोलते हैं। तो ये सारी की सारी कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। फ्रेंड्स, ये आप सारी की सारी चीज़ें अपनी कॉपी में राइट डाउन कर ले, नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पूछ ली गई है, तो फिर से इनके रिपीट होने के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस। अगला क्वेश्चन, शिमला में रिपन अस्पताल का उद्घाटन किस वर्ष। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से आइडिया लग गया कि शिमला में जो है रिपन अस्पताल है, तो इस रिपन अस्पताल का जो है ये उद्घाटन जो है ये ओपन जो है कब हुआ, तो याद रखना ये ओपन हुआ था 1885 में, और एक अंग्रेज लॉर्ड रिपन के नाम पे जो ये बनाया गया था। और शिमला में ही एक मेडिकल कॉलेज और है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, IGMC के नाम से हम जिसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कांगड़ा चित्रकला शैली मूल रूप से कहाँ की शैली है। तो कांगड़ा चित्रकला की जो शैली है इसका जो संबंध है वो गुलेर रियासत की शैली से है। किस रियासत की शैली से है, गुलेर रियासत की। जब भी हम गुलेर रियासत की बात करते हैं तो गुलेर रियासत की जो स्थापना है राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, गद्दी लोग किस जिले में पाए जाते हैं। तो अधिकतर गद्दी लोग जो है वो किस जिले में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो गद्दी लोग जो है वो चंबा में पाए जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। देखो, गद्दियों का एक फेमस त्यौहार है जिसका नाम है नवाला। नवाला जो है भगवान शिव को समर्पित है, और यह जो है वो गद्दियों का बहुत ही फेमस त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है। तो गद्दी लोग जो अधिकतर कहाँ किस जिले में, हिमाचल प्रदेश के, तो बोलेंगे चंबा जिले में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है 2011 के अनुसार। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या जो बहुत ही कम है, न्यूनतम है, लिस्ट पॉपुलेशन है, तो ये जो जिला है ये है लाहौल स्पीति। अब भाई याद रखना है कि कितनी है, कम है तो कितनी कम है। 2011 में इनकी थी 71,564। याद रखना है 71,564 जो है वो जनसंख्या थी लाहौल स्पीति की। अगला क्वेश्चन है, कहलूरी किस क्षेत्र में बोली जाती है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बिलासपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, कहलूरी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, बिलासपुर में कहलूरी भाषा जो है वो बिलासपुर में बोली जाती है। और इसी कहलूर रियासत की स्थापना राजा बीरचंद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन,
औदुंबर जो है किस ऋषि के शिष्य थे? ये क्वेश्चन इन्होंने गलत डाल दिया। तो औदुंबर जो थे, औदुंबराज जो थे वो जो है किस ऋषि को अपना गुरु मानते थे? तो ये मानते थे ऋषि विश्वामित्र को। औदुंबर जो है ऋषि विश्वामित्र को अपना गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन, गुलेल राशि रियासत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो गुलेल रियासत जो है इसकी जो है स्थापना जो है किस राजा के द्वारा? तो राजा हरिश्चंद्र। देखिए गुलेर भी एक कांगड़ा रियासत का ही हिस्सा था और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी राजा हरिश्चंद्र के द्वारा। अगर गुलेर रियासत की राजधानी की बात की जाए तो गुलेर रियासत की जो राजधानी है ये हरिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शिमला नगर निगम में किस वर्ष सर्वप्रथम म्यूनिसिपल गवर्नमेंट निर्मित हुई? तो शिमला नगर निगम की जो स्थापना है वो कब हुई? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो शिमला जो नगर निगम की स्थापना है वो 1851 में। कब हुई थी? 1851 में। अगर मैं बात करता हूँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल नगर निगम है, तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 5 नगर निगम है। एक है सोलन, दूसरा शिमला, तीसरा पालमपुर, चौथा मंडी और पांचवा जो है धर्मशाला। तो 5 नगर निगम है वर्तमान में कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सोलन, पालमपुर, शिमला, मंडी, धर्मशाला। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाइस परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाइस परमार है। अब इनके नाम पे एक डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी बनी जो कि सोलन में है, जिसको डॉक्टर वाइस परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसको नौनी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो नौनी यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो कब होती है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे नौनी यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 1985 को हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश एचपीयू की जो स्थापना है वो 1970 में होती है, जबकि 1985 में स्थापना हुई है नौनी यूनिवर्सिटी वाइस परमार यूनिवर्सिटी की। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं। कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए कुगती वन्यजीव अभयारण्य जो है पुलिस में भी पूछ लिया गया है, फॉरेस्ट में भी और पटवारी में भी, और एलाइड सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आ गया। तो देखो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो फिर से इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कुगती वन्यजीव अभयारण्य जो है चंबा में है। कहाँ पे है? चंबा में। अगर मैं बात करता हूँ चंबा में ही टुंडा वन्यजीव अभयारण्य है, कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो हिमाचल प्रदेश के जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए हैं, पार्ट 2 में भी मैंने बताया, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सचतवा नाला है, सचतवा नाला वन्यजीव अभयारण्य है, गमगुहल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे। तो कुगती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? बोलेंगे सर कहाँ पे है? चंबा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल सेवा सदन किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल सेवा सदन जो है ना कि शिमला में, ना धर्मशाला में और ना चंडीगढ़ में स्थित है। याद रखना हिमाचल सेवा सदन जो है कहाँ पे स्थित है? तो बोलेंगे, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था। तो हिमाचल वाले ने एक अपना सेवा सदन बनाया है, तो ये सेवा सदन बना है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कल्पी मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो ये कल्पी मेमोरियल जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में, लेकिन हमेशा जो है सिरमौर नहीं आता है। यहाँ पर जो है कल्पी मेमोरियल जो है पौंटा साहिब में। कहाँ पे है? सिरमौर जिले के एक शहर है, बहुत ही बड़ा शहर है पौंटा साहिब। याद रखना पौंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा भी है। अगर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो सिखों के 10वें गुरु थे, और ये इन्हीं के नाम पे जो है पौंटा साहिब में जो है वो गुरुद्वारा बनाया गया है, गुरु गोविंद सिंह जी गुरुद्वारा जो यहाँ पर इनके लिए बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पौंटा साहिब, ये पौंटा साहिब जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करते हैं हमीरपुर की, हमीरपुर भी एक राज्य है जिसकी स्थापना की गई थी। हमीरपुर की जो स्थापना है वो राजा हमीरचंद ने की थी, और हमीरपुर में ही नदौन विधानसभा क्षेत्र है जो कि व्यास नदी के किनारे स्थित है। आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नदौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कौन लड़ता है और हरोली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कौन लड़ता है, और ये हरोली विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे है और नदौन विधानसभा क्षेत्र हिमाचल के कौन से ज़िले में है। ये आपके लिए आज के क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। इस तरह की वीडियो को पाने के लिए आप पार्ट 4 जो है बहुत जल्दी आने वाला है। आपको जो है डेली मैं ये 15-15 मिनट की जो वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो और फ्रेंड्स
आपका जो फ़र्ज़ बनता है आप इन क्वेश्चन को नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और काम आने वाले हैं।